आज सुबह-सुबह इतने सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, वैसे तो सोची थी इनको रख दूँ बाद में धुलूँगी, पर मैंने कहा अगर ये रखे रहे तो रखे ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने फिर धुल ही लिए और सूखने भी डाले थे। और फिर किचन में आई तो ये दूध रखा था, इसको और गर्म कर लेती नहीं थी, फिर रखा ही रहेगा, शाम तक फिर भूल ही जाती हूँ। और आज खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई, पर उसने तो कुछ भी नहीं खाया, उसका तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था खाने-पीने का। तो फिर उसे मैंने दवाई वगैरह ऐसे ही पिला दी और जूस दे दिए थे, और जो भी सब्ज़ी वगैरह बच गई तो उसको मैंने ढक रख दिया था। और फिर ये आलू बच गए थे, मैंने कहा इतनी सब्ज़ी बना के क्या करूँगी, तो मैंने आलू ही निकाल लिए थे, या तो बच्चों के लिए नाश्ते में बना दूँगी या फिर शाम को सब्ज़ी बना दूँगी। तो आलू जो बच गए थे उनको मैं छील कर रख लिए हैं, और फिर बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे। अब किचन की सफाई और कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 4-5 दिन से मायके गई थी, तब से बिल्कुल किचन की सफाई नहीं हो पाई थी। तो पूरे किचन के अच्छे से मैं डिब्बे-डिब्बे साफ़ कर लिए, और स्टैंड वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, और टाइल्स भी थोड़े से थोड़े गंदे लग रहे थे, थोड़ा सा सर्फ लगा के इन पे भी गूंजा फिर दिया। तो किचन तो मेरी साफ़ हो गई है। अब हस्बैंड के कपड़े रखे थे उनको और धुल के प्रेस करके रख दिए। धुल तो मैंने कल दिए थे, पर आज प्रेस करके रख दिए, और बच्चों की ड्रेस वगैरह थी उनको भी रख दिया। और 2-3 दिन आए हो गए, अभी तक बैग को मैंने खोला नहीं, तो बैग को और खोल लेती, इसमें क्या-क्या सामान निकला, तो देखिए मम्मी ने कितना सारा सामान रख दिया। और मैंने तो मना करी थी इतनी सारी चीज़ें मत रखो मुझे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए कहते हैं ना, माँ का प्यार अलग ही होता है, तो मना करते हुए इतनी सारी बड़ी वगैरह जो भी सामान उन्होंने रख दिया। और ये चूड़ी मुझे भाभी ने दी थी, तो मैं भूल ही गई थी इनको, तो मुझे नहीं पता था, साड़ी के बीच में फंसी हुई डिब्बा रखा था, तो मैंने ना एकदम बैग को पटक दिया। जब सामान निकाला तो फिर पता चला इसमें तो चूड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। मैंने जो उसको निकाल के देखा, तो उसमें तो सारी चूड़ियाँ अच्छी थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं हो पाई थी। नहीं तो फिर मुझे तो इतना डर लगा काँच की चूड़ियाँ कहीं टूट ना जाए। तो और फिर देखिए बेड को सही करा, और बच्चे की है ना दवाई गोली थी, इनको व्यवस्थित रख दिया, इसके लिए एनाजल मंगाया था आज।